विल डिस्कस द टॉपिक इज शेप्स। आज हम शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आएंगे ओपन कर्व्स, क्लोज कर्व, पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन्स, नॉन रेगुलर पॉलीगन्स, कन्वेक्स पॉलीगन्स एंड कनकेव पॉलीगन्स। ओके, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। ओके, अब आपको फिगर से ही पता लग जाएगा, क्वेश्चन से ही पता लग जाएगा ओपन और क्लोज। ओपन मतलब जो खुली हुई है, जो एंड नहीं है जिनका, ओके, जो क्लोज नहीं है। जो ओपन है वो ओपन कर्व कहलाएंगी। क्लोज मीन्स जो बिल्कुल क्लोज हो चुकी है। ओके, लाइक फर्स्ट फिगर ओपन है, ये देखिए ओपन है, ये यहाँ से ओपन है, ये यहाँ से ओपन है। इन सब में क्या है, लाइन सेगमेंट्स भी यूज हो रहा है और किसी में कर्व यूज हो रहा है। ये सारी फिगर इसमें आ जाएंगी ओपन कर्व में। ओके, क्लोज्ड कर्व में क्या होगा, लाइन सेगमेंट्स दोनों यूज हो रहे हैं, कर्व भी यूज हो रहा है और वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये सारे किसमें आ जाएंगे, क्लोज्ड कर्व में। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलीगन्स। जो मेन डाउटफुल रहता है वो रहता है पॉलीगन्स क्या है, व्हाट आर पॉलीगन्स। तो किसी भी शेप को देख के आपको कैसे पता लगेगा कि ये पॉलीगन है या नहीं है। तो सबसे पहले उसकी 2 कंडीशंस आपको याद रखनी है। तो आप देखेंगे जैसे ही आपको कोई फिगर दिखेगी तो वो क्लोज शेप का होना चाहिए। दूसरा, वो हमेशा लाइन सेगमेंट का बना होना चाहिए, कि उसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए, कोई कर्व नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई कर्व है तो वो पॉलीगन नहीं है। लाइन सेगमेंट मीन्स इस तरह की लाइन सेगमेंट, ये आपकी लाइन सेगमेंट है, जैसे हम ऐसे बना दिया, ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट्स होती हैं हमारी इस तरह से। उसके बाद अगर हम ऐसे कर देते हैं, किसी चीज़ को कर्व शेप ले आते हैं या ऐसे कर देते हैं, तो वो हमारा पॉलीगन के अंदर कंसीडर नहीं होगा। ओके, क्लियर। तो ये पॉलीगन की कंडीशन। अब उसके बाद पॉलीगन्स कितने टाइप के होते हैं। पहला हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है, और दूसरा होता है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जिन भी बच्चों को, जिन भी स्टूडेंट्स को कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन्स में कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। लेट्स सी कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो हम एक ट्रिक यूज करते हैं कनकेव पॉलीगन्स के लिए। तो सबसे पहले, क्योंकि ये पॉलीगन है, तो पॉलीगन है तो पॉलीगन की मैंने 2 कंडीशन आपको बता दी। अगर कोई फिगर, कोई शेप अगर क्लोज्ड है तो सबसे पहले हमें देखना क्लोज होनी चाहिए। तो अगर कोई ओपन है तो वो तो पॉलीगन में ही नहीं आएगी, तो क्लोज होनी चाहिए। दूसरा, उसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए। तो अगर लाइन सेगमेंट नहीं है, कोई कर्व है, तो वो भी पॉलीगन नहीं होगा। तो ये 2 कंडीशन आप फॉलो कर लीजिए। उसके बाद आपको कैसे पता लगेगा, चलो वो क्लोज्ड भी होगी, उसमें लाइन सेगमेंट भी होगी, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो कन्वेक्स है या कनकेव है। तो आप नाम से देखिए, पहले मैं कनकेव के बारे में बताऊंगी, आपको कन्वेक्स अपने आप समझ में आ जाएगा। कनकेव में क्या छिपा है, केव। कनकेव में क्या छिपा है, केव। केव मतलब गुफा। गुफा, गुफा मीन्स बेंडिंग, कहीं पे बेंड हो रहा है कुछ। ये आपको याद करने का तरीका है कि आपको कैसे याद रहेगा कि ये कनकेव है या कन्वेक्स है। तो जहाँ पे भी बेंडिंग हो रहा है, जहाँ पे भी कोई टर्न हो रहा है, मुड़ रही है कोई शेप, तो वो वाला जो पॉलीगन कहलाएगा वो कनकेव कहलाएगा। और जो कोई भी शेप मुड़ नहीं रही, बिल्कुल सही से स्ट्रेट टाइप की बनी हुई है, उसमें कोई भी बेंड नहीं है, तो उसको, उस शेप को क्या बोलेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन। जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ, दिस इज योर शेप ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन। इसमें आप कहीं पे भी कोई बेंड नहीं देख रहे हैं। सबसे पहला कंडीशन होनी चाहिए कि क्लोज्ड है, दैट इज क्लोज्ड। उसके बाद लाइन सेगमेंट है, यस दिस इज योर लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। अभी कन्वेक्स कैसे पता लगेगा, कन्वेक्स पता लगेगा कि इसमें कोई बेंडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी कहीं टर्न नहीं होना चाहिए। तो कोई भी टर्न नहीं हो रहा है, सिंपली एज वी कैन ड्रॉ इट। अब कनकेव में मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे मैं ये ड्रॉ करती हूँ फिगर 1 2 3, अगर मैंने ऐसे कर दिया इस फिगर को, तो ये क्या हो गई फिगर, ये बेंड हो गई, ये टर्न हो गई एक पॉइंट पे। तो टर्न हो गई तो इट मीन्स ये किस में आ जाएगी, आपकी
कनकेव, और ये किस में आ जाएगी आपकी कन्वेक्स। तो ऐसी बहुत सी फिगर्स होती हैं जो कनकेव में आएंगी जिसमें बैंड हो रहा है, ठीक है। लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे मैंने ये फिगर बना दी, एक फिगर मैंने ये बनाई है, ठीक है, और एक फिगर मैंने ये बना दी है। तो अब बताइए कि ये दोनों ही क्या है, ये दोनों में कर्व आ गया, पहली बात तो ये पॉलीगन ही नहीं है, तो कनकेव और कन्वेक्स का तो उसमें पॉइंट ही नहीं उठेगा। तो आपकी ये शेप ना कनकेव है और ना ही कन्वेक्स है। तो आप कर्व को देखते ही आपको समझ जाना है कि ये क्या है, हमारा पॉलीगन नहीं है। तो ये कर्व में आएगा, ये क्लोज्ड कर्व में आएगा और ये भी क्लोज्ड कर्व में आएगा, ठीक है। तो कनकेव जहाँ पे भी आपको लाइन सेगमेंट दिखे, जहाँ पे भी आपको क्लोज दिखे, और तीसरा जहाँ पे भी आपको बैंडिंग दिखे, वो आपका कनकेव पॉलीगन में आएगा। तो आपके पास बहुत सारी फिगर्स हैं, आप उसको आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स है। ओके, मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, अब आप इसे फाइंड आउट कीजिए। क्लास 8 के, क्लास 6 के, क्लास 7 में सभी में पॉलीगन्स आता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई एंड प्रैक्टिस कीजिए। अब पॉलीगन हमारे कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप का होता है, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। ये हमारा 2 टाइप का होता है। रेगुलर पॉलीगन वो होगा जो क्लोज शेप होगा, जिसमें लाइन सेगमेंट होगी, तो जो उसकी साइड्स हैं, जो भी लाइन सेगमेंट्स क्या कहलाएंगी, साइड्स कहलाएंगी, और जो क्लोज शेप में एंगल्स बनेंगे, साइड्स एंड एंगल आपस में सभी क्या होंगे, इक्वल, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और जिसके सभी एंगल्स इक्वल होंगे, वो हमारा पॉलीगन कहलाएगा रेगुलर पॉलीगन। और इरेगुलर में मीन्स जो साइड्स हैं नॉट इक्वल, सभी साइड्स इक्वल नहीं होंगी और सभी एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। गॉट इट? ओके, अब ऑल साइड्स एंड रेगुलर पॉलीगन्स में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक आवर ट्रायंगल। हमारा एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ओके, एंड ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। तो हमारा किस में आ जाएगा, रेगुलर पॉलीगन में आ जाएगा। और क्या होते हैं ट्रायंगल में, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कितनी साइड से मिलके बने, क्वाड, क्वाड मतलब 4, ट्राई मतलब 3, जो 3 साइड से मिलके बनता है उसको ट्रायंगल बोलते हैं। जो 4, क्वाड मतलब 4, जो 4 साइड से मिलके बनता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से मिलके बनेगा, ओके। स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। उसके बाद ईच एंगल विल बी 90 डिग्री होता है, तो हमारा किस में आ गया, रेगुलर पॉलीगन में। रेगुलर पॉलीगन के और भी एग्जांपल है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4-5 साइड्स होंगी उसको क्या बोलेंगे, पेंटागन। पेंटागन, पेंट मीन्स 5, गन मतलब साइड्स, जिसकी 5 साइड्स होंगी उसको पेंटागन बोलेंगे। 6 साइड्स को क्या बोलेंगे, हेक्सागन। हेक्सागन, जिसकी 6 साइड्स होंगी उसको हेक्सागन बोलेंगे। लाइक दिस पेंटागन में बना के दिखा रही हूँ, 1 2 3 4 5, तो ये आपका पेंटागन बन गया, ओके। हेक्सागन कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, इक्वल इक्वल बनाना है, 1 2 3 4 5 6, ओके। ये आपका क्या बन गया, हेक्सागन। इसमें 5 साइड्स हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, तो इनके एंगल्स भी इक्वल आएंगे। जब आप स्केल वगैरह से कंसीडर करेंगे, इसको बनाएंगे, उसके बाद इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे और साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड अबाउट शेप्स, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर, क्लोज शेप एंड क्लोज कर्व, ओपन कर्व, convex polygon and concave polygon. Thank you so much.